चलो फिर एरिया बाउंडेड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को आने के लिए दो चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो ग्राफ बनाना, कर्व बनाना आना चाहिए, और दूसरा आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये दो चीजें यदि आपको नहीं आती हैं, ग्राफ तो चलो मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, वो तो रट्टा मारना है, जैसे ताजमहल याद करना वैसे ग्राफ याद करना है। ताजमहल कैसा दिखता है बना लेते हो ना, आम अमरूद कैसे दिखता है वैसे ही एक्स स्क्वायर कैसे दिखेगा वही बना लो। मेन जरूरी है तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, यदि वो नहीं आता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक। तो कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक इस वैरायटी का क्वेश्चन बनता है कि आपको ऐसा कर्व दे दिया जाएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, मान लीजिए ऐसा कोई कर्व दे दिया गया, ठीक है, और आपको एरिया चाहिए किस पर, अच्छा ये वाली लाइन, अच्छा थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब कर्व ही समझ लो। ये मान लेते हैं कि x बराबर a वाली लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल x क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो x बराबर a और ये क्या है x बराबर b। मैं आपसे ये कहूं कि ये कर्व, ये जो y बराबर fx कर्व है, y बराबर fx कर्व, x बराबर a, x बराबर b और x एक्सिस, इन तीनों से बाउंडेड एरिया घिरा क्षेत्रफल बताना है, तो क्या होगा, वो यही होगा ना, यही तो होगा, ठीक है। किससे, y बराबर fx, x बराबर a, x बराबर b और x एक्सिस, तीनों से, चारों से बाउंडेड एरिया क्या होगा, यही वाला होता। अब ये एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, ठीक है। एक छोटी सी स्ट्रिप डालेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप। अब आपको यह समझ में आएगा कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या रोल है एरिया निकालने में। डेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है एरिया निकालने में, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये छोटी सी स्ट्रिप डाल दी मैंने और इस स्ट्रिप की लेंथ ले ली मैंने dx, बहुत छोटी सी लेंथ है, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डाली है मैंने, रेक्टेंगल जैसी है ये, ठीक है, क्या है dx, ठीक, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है dx। अच्छा इसकी हाइट क्या होगी आपकी y, ठीक है। अच्छा अब मैं कहूं इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की आपको एरिया बताना है, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई क्या है dx, लंबाई क्या है y, तो कितना हो जाएगा y dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा y dx हो जाएगा। अब ये तो केवल इतनी स्ट्रिप की आपका एरिया आया है, आपको तो पूरा एरिया चाहिए ना, तो इस स्ट्रिप को हम मूव कराएंगे यहां से यहां तक, क्या कराएंगे, यहां से यहां तक मूव कराएंगे, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, ठीक है। यहां dx लिखा हुआ है तो लिमिट क्या होगी x की, तो x बराबर a से कहां पर, तो a से b, यदि हम y dx कर देंगे तो हमें ये टोटल एरिया यहां से यहां तक आ जाएगा। तो एक तो आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है, एक तो आपको इस तरह से मिलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, बात समझ में आ रही है। बहुत सारा अंग्रेजी लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, ठीक है, जिसका मन होगा पढ़ लेना, मैं बता देता हूं उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये नीचे बन गया होता है ऐसे, ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व नीचे बन गया होता है ऐसे, मतलब ऐसे नीचे ऐसे बना होता, मान लो ऐसे बना होता, और आपको चाहिए एरिया ऐसा वाला, ठीक है, x बराबर a और x बराबर b, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि x एक्सिस के नीचे है तो एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा, एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आप वही काम करोगे, a से b एक स्ट्रिप डालोगे ऐसे, y dx होगा, लेकिन आप मॉड लगा लीजिएगा, जब नीचे वाला एरिया आएगा तो उसको मॉड के साथ लीजिएगा, क्योंकि एरिया निगेटिव आएगा यहां पर, क्योंकि हमें एरिया तो निगेटिव चाहिए नहीं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव देगा, तो मॉड लगा देंगे, बस यही कहने का मतलब है।
इफ द कर्व y बराबर एफ एक्स लाइज बिलो एक्स एक्सिस देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x बराबर b इज नेगेटिव, सो एरिया इज मॉड। मतलब इसको बस इतना लंबी चौड़ी अंग्रेजी का मतलब यही है कि आपको बस यदि नीचे मिलेगा सेम प्रोसेस करिएगा, बस आप मॉड लगा लीजिएगा क्योंकि एरिया नेगेटिव आएगा। ठीक है, मॉड नहीं लगाएंगे तो आपके साथ खेल हो सकता है। चलिए, सर मैंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो क्लास तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक तो वो एक्स एक्सिस पर था, एक ऐसे बन गया मान लीजिए कर्व। ठीक है, और मैंने आपको दे दिया यहां पर y बराबर b और ये y बराबर क्या है a। तो अब की बार स्ट्रिप कहां डालोगे आप? y एक्सिस पर ना, तो y एक्सिस पर पड़ेगा तो ये होगा आपका dy और ये होगा x। तो ये छोटी सी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका एरिया होगा x dy। अब आपकी लिमिट कहां होगी? y बराबर a से y बराबर b तक, तो a से b x dy होगा। इस केस में क्या होगा? a से b x dy। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत बताइए? एरिया ये आएगा, वहां सी और डी दिया है तो सी से डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सब बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, इसको छोड़ दीजिए, मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि जैसे आपने ये देखा, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा आपने बनाया, तो ये कुल एक टाइप का, ये छोड़ो, जैसे मान लीजिए सिमेट्री ग्राफ बना हुआ है, जैसे ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है और एक लाइन ऐसी आई और आपको मान लो ये पूरा एरिया चाहिए, तो ये सिमेट्रिक है ना ग्राफ, जैसा इस इधर है वैसा इधर है, तो आप एक निकालिए और क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ये भी होता है इसमें। तो वो सिमेट्रिक जरूरी नहीं है कि एक हो, कई हो सकते हैं, कई ऐसे फिगर हो तो एक निकाल के, जैसे तीन एक ही जैसे बन रहे हैं तो एक निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये चीज सोच भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये दो कर्व मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कर्व आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा कर्व ऐसा दिख रहा है। अब आपको ये लिखा गया ऐसे, x बराबर a और x बराबर b। अब आपको ये वाला एरिया चाहिए, इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया, ये वाला कर्व से और इस वाला कर्व से बाउंडेड एरिया चाहिए। तो आपको ये वाला एरिया चाहिए ना, आपको ये वाला, जैसे दो कर्व दिए गए हों, जैसे एक कर्व, मैं चेंज कर देता हूं कलर, एक कर्व आपके पास ये है और एक कर्व नीचे वाला है, इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए, तो मतलब ये वाला एरिया चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए से बी लगाएंगे, ऊपर वाले कर्व को मैं यदि y2 मान लूं, इस वाले कर्व को मैं मान लेता हूं y2 है, ठीक है, और नीचे वाले कर्व को मान ले क्या लेता हूं मैं, ये वाला, ये क्या है, y1 है, तो इसका होगा y2 माइनस y1 dx होगा। मतलब ऊपर कर्व से y की वैल्यू निकालिए, नीचे कर्व से y की वैल्यू निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और a से b इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये याद रखना है। बात समझ में आ रही है? a से b y2 माइनस y1 dx। तुम पहली बार पढ़ रहे क्या? पहली बार पढ़ रहे सब लोग? सब एक भी चैप्टर के लिए किसी ने कह दिया हो कि ये मुझे आता है, हर चैप्टर में मुंह बना लोगे, ऐसा लग रहा पहली बार जीवन में मिल रहा है। हे भैया, जो पढ़ के आए हो ना, उसी कोर्स में ये सब था।
ठीक है, पूरे अपने 2 साल के मौज मस्ती किए हो क्या? हाँ, जो बायो वाय लिया है तो जो बायो में पढ़ा होगा कभी तो वो अलग बात है। ठीक है, चलो y2 माइनस y1 dx, ये आपको याद करना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसा भी है बीच में ना कट होके दूसरा कुछ आ जाता है। ठीक है, ये कटिंग वाला मामला आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी कहानी बनी कि आपने क्या बना दिया, जैसे मान लीजिए आपने सर्कल बनाया और आपने क्या कर दिया, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ठीक है, अब क्या हो क्या गया इसमें, यहां बीच में ना चीजें बदल गई। आप देखिए यहां से जब यहां तक आ रहे हो आप, यहां तक, तब आपको ये लाइन मिल रही है। ठीक है, जब यहां से बढ़ रहे हो, यहां से आगे बढ़ रहे हो तो आपको लाइन मिल रही है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हो आप, ऊपर देख रहे हो कर्व, तो आपको वो सर्कल मिल रहा है। तो बीच में कट हो गया ना, तो फिर वहां पर आप लिमिट को ब्रेक करोगे। जैसे यहां पर देखो ये कर्व जो बना हुआ है वो बीच में कट हो गया, यहां पर कुछ और कर्व था। जब यहां से आप बढ़ना शुरू किए आगे तक तो यहां तक कुछ और कर्व था। देखो ये मान लीजिए यहां पर देखो ये a है, x बराबर a है, तो a से c तक कुछ और कर्व है। a से c तक जो आपका वो y1 है, y1 dx होगा। लेकिन जैसे ही आप c से b जा रहे हो, ये c से b जा रहे हो, तो आपको कर्व ये चेंज होते मिल गया, तो वो क्या होगा, y2 dx होगा। तो ये भी देखना है, यहां पर तो ऐसा नहीं था। यहां पर देखिए ये वाले में, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, यहां जब आप यहां से यहां जा रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, ऊपर आपको एक ही कर्व नजर आ रहा है, यही एक ही नजर आ रहा है ना, इसलिए सीधा आप इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन यहां पर क्या हो गई, कहानी बदल गई। यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, लेकिन जैसे ही यहां से यहां तक गए आपको ये वाला मिल गया। ठीक है, चीजें बदल जाएंगी, वो आपको ब्रेक करना होगा वहां पर, जहां पर ये टूटा होगा। यहां जहां के बाद कर्व चेंज हो रहा है, यहां तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, उसके बाद इसका ये वाला करना होगा। अब कहानी ऐसी हुई, देखो ध्यान से। ठीक है, कहानी ऐसी हुई जैसे आप साइन एक्स में देखते हो, तो ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, पहले तो ये निगेटिव आएगा तो मॉड लीजिएगा, और क्योंकि यदि दोनों सिमेट्रिक है तो डबल कर देना बस। ठीक है, यदि दोनों सिमेट्रिक हो तो डबल कर देना बस इसमें आप। ठीक है, फिलहाल कहने का मतलब है कि आप यहां से यहां तक यदि इसका करोगे तो पॉजिटिव तो ये तो रहेगा ही, इसको आप पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि कुछ तो आपको याद करना है, कुछ तो रट्टा मारना है, कुछ तो रट्टा मारना है बुरी तरह से। जैसे सर्कल का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी सर्कल का एरिया, सॉरी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब ये तो नहीं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसका बताइए एरिया कितना होगा, फट से बताओ कितना, 10 मिनट दो समय। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर रेडियस कितनी है इसकी, यही ना आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ही तो है, कितना आ जाएगा 4 पाई। काश यही एग्जाम में आ जाता, मजा आ जाता भैया, तो ये वाला क्वेश्चन सभी कर लेते। आपको सिलेक्शन पाना है तो फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ना इस करने के बाद। एरिया ऑफ इलिप्स भी रट्टा मार के रखना है बुरी तरह से, मैं आपको करा के दिखा देता हूं, फिर रट्टा मार, नहीं बहुत बड़ा है, इसको रट्टा ही मार लो। कुछ रिजल्ट आपको रट्टा मारने हैं, उनसे क्वेश्चन आया तो फिर डायरेक्ट लगाना है आपको। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, 4 5 6 लिखवाऊंगा मैं, बुरते से रट्टा मार लेना। ठीक है, हाँ ये बहुत लंबा है, क्यों, अच्छा क्यों मैं कह रहा हूं रट्टा मार लेना, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन मार्केट में है और वो पूछे जाते हैं, तो उसको याद करना कोई बुराई नहीं है।
ठीक है, जब एक चीज को पढ़ने के बाद उससे 5-5, 10-10 क्वेश्चन लग रहे हैं तो फिर उस चीज को लर्न करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होता है, ये आपको याद कर रखना है। ठीक है, ए क्या होता है समझ गए होगे, बी क्या होता है ये भी समझ गए हैं। ठीक है, वाह, निकाल दो बस एरिया, फटाक से बता दो। चलिए जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। पाई ए बी, अच्छा यहीं पर देखो इलिप्स कैसा बनता है, ऐसा बनता है। एक पूछेगा तो एक ये वाला जो एरिया होता है वो पाई ए बी बाई 4 होता है, जो आप इंटीग्रेशन से निकाल के लाते हो, फिर उसका 4 गुना कर देते हो आप। ठीक है, इसको याद रख लेना है पाई ए बी। बस आपको क्या करना है यहां पर 16x² प्लस 9y² बराबर 144। 144 से क्या करना है x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 बराबर 1। a बराबर 3, b बराबर 4, कितना 12 पाई। अरे बताओ भाई, दीर्घवृत्त, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, अंडा जैसा होता है ये। और इसी को ना इधर से थोड़ा फैला दूं ना, इधर कर दूं तो स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर से ही तो बना है ये। अब यदि ए और बी बराबर ले ले, इलिप्स में ए और बी बराबर ले लें तो स्क्वायर बन जाएगा वो। ठीक है, हाँ सर्कल से ही, क्या बोला, अच्छा स्क्वायर बोल दिया क्या, सर्कल से यार। जैसे x देखो x² बाई a² प्लस y² अपॉन b² क्या है 1 के बराबर, ये क्या है आपका इलिप्स है। अब इसमें a और b बराबर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x² बाई a² प्लस y² बाई a² बराबर 1। अब ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ना। तो सर्कल को ही, जैसे कोई सर्कल है ना, उसको ऐसे खींच दिया, इधर से खींच दिया तो a भी डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो जो रेडियस थी वो डिस्टर्ब हो गई, उस केस में वो इलिप्स बन जाता है। चलिए ये भी रट्टा मारिए बुरी तरह से दोनों पैराबोला के बारे में। y² 4x, x² 4by, 16ab बाई 3, रट्टा मार लेना बुरी तरह से, रटो एकदम, रटो रटो रटो, याद कर लो याद कर लो, क्योंकि इन सब में बहुत टाइम लगता है और क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। हाँ? मतलब 16/3 करना है और याद रखना है दोनों से वो ए वाला पार्ट उठा लो, दोनों का ए वाला पार्ट उठा लो। ठीक है, पैराबोला, दोनों पैराबोला, दोनों टाइप के। हाँ हाँ, इसी को शॉर्टकट बोला जाता है। तो ये सब क्या ना रिजल्ट निकाले गए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को इसलिए याद कर लेते हैं। ठीक है, कोई खराबी नहीं है इसमें। चलिए कोई खराबी नहीं है तो बताइए फटाफट आंसर इसका। यहां से ए कितना, यहां से ए कितना, दोनों जगहों से यदि तुलना करोगे तो ए और बी जो भी बोलो, ए बोलो चाहे से बी बोलो, कुछ भी बोलो, वो आएगा तो 1 ही। ठीक है, दोनों 1 1 आएंगे ना। y² 4x से तुलना करोगे तो ये भी 1 आएगा, x² 4by से करोगे तो b 1 आएगा, और फॉर्मूले के अनुसार 16ab बाई 3 मतलब 16/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका बता दीजिए फटाफट। 5-6 याद करना, ज्यादा नहीं, 5-6 आपको लर्न कर लेना। बाकी यदि आता है एग्जाम में तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ फेमस हैं इसलिए इनको आप लर्न कर लीजिए। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। x² बराबर 16/3y और y² बराबर 9/4x। 16/3 लिख के मैं तैयार हूं, बस आप a और b बता दीजिए, मैं डाल देता हूं।
तो इसको 4a के बराबर करिए, a निकालिए, इसको 4b के बराबर करिए, b निकालिए। तो इसको यदि 4b मतलब रट्टा उसी तरह से मारे हो एक्स स्क्वायर 4b जैसा, तो 4b 16/3 है, तो b कितना आ जाएगा 4/3, और 4a 9/4 है, तो a कितना आ जाएगा 9/16। तो a और b मिल गया, 9/16 इंटू 4/3, तो 16 से 6 कट गया, ये कट गया, 4 आ जाएगा, 4। ठीक है, चार। ये तो हो गया, यही हुआ था। चलो ये भी रट्टा मार लो। दो पैराबोला के लिए सेम लाइन, जैसे वाई स्क्वायर 4x है और एक्स स्क्वायर 4ay है, इन दोनों के लिए जो लाइन है वो y बराबर mx ही है। अब दोनों का आपको याद करना है किस पैराबोला के लिए कौन सा होता है। थोड़ा अंतर है, एक में नीचे m³ है तो ऊपर चला गया है। याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, वाई स्क्वायर 4x कैसा बनेगा, ठीक है, और ए जैसे ताजमहल देखा है, कैसे पता है ताजमहल ऐसे बनता है, यूं यूं ऐसे करके देखा है ना, वैसे इसको भी देख लेना चाहिए था। ठीक है, चलो, तो वाई स्क्वायर 4x है और y बराबर mx कैसा बनेगा ऐसा, तो ये y2 y1 से करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस में हम करेंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन m³, 3m³। और उस वाले में क्या हुआ है ध्यान से देखो, बस ये m³ ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। चलिए अब इसको याद हो जाए, याद रहेगा, देख लो रट्टा, देख लो रट्टा, थोड़ा देख लो, स्कैन कर लो थोड़ा सा, स्कैन करो। याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, जो ये नीचे वाला m³ है वो दूसरे वाले में ऊपर चला जाता है और नीचे को छोड़कर ऊपर चला जाता है, बस ऐसे याद करने का तरीका है। इसका आंसर सही है ना, 4 ही होगा। चलिए याद, चलो इसको करो, फटाफट बताओ। कितना आ गया, अच्छा वाई, अच्छा एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स स्क्वायर वाला है तो क्या होगा 8a स्क्वायर m³ डिवाइडेड बाई 3। यदि इसको तुलना करोगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से, तो 4a कितना है 2 है, तो a कितना होगा 1/2, और स्लोप कितनी है इसकी y बराबर mx से तुलना करोगे तो m कितना है आपका 3,
वैल्यू ही तो रखनी है। 8/3 ए स्क्वायर कितना है 1/4, एम क्यूब कितना है 27, तो ये कट जाएगा, कितना है, और ये भी कट जाएगा ना 18, 18। अरे रट्टा मारना है, समझ नहीं आ रहा कैसी बात कर रहे। अरे कह रहे ये फॉर्मूला याद करो, घोट लो एकदम, घोटो एकदम। हाँ पैराबोला ना तो 11th पढ़े ना 12th पढ़े हो, क्योंकि दोनों में पैराबोला का जिक्र है। चलो इसको बताओ, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर एक्स, ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर बराबर y और y बराबर एक्स है ना, कितना, तो ये वही वाला है 8 स्क्वायर एम क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यदि इसको तुलना करोगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से, तो a कितना आएगा 1/4, और स्लोप कितनी आ गई, y बराबर mx से तुलना करोगे तो स्लोप 1 आ गई, उठा के रख दीजिए यहां पर 1/6। तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा मैं। 8/3 ए स्क्वायर कितना 1/16, 1, 1/6 है। अब ये वाला आ गया y स्क्वायर बराबर x और y बराबर 1/2x, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, यदि 4x से तुलना करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यदि 4x से तुलना करोगे तो a की वैल्यू 1/4, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। फॉर्मूला क्या है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ये y स्क्वायर 4x वाला है, ठीक है। कितना आ गया 8/3, a का मान 1/16, m का मान नीचे m है ना, तो 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4/3, कितना आएगा 4/3, चेक करो, ठीक है ना। अरे तो है रट्टा मारने में कैसे समस्या है भैया, रट्टा मार लो ना यार। y स्क्वायर 4x है, वो तो याद नहीं किए हो क्या तुम, याद नहीं किए हो कभी कोई चीज है, सब चीज समझ के आ रहे हो, कोई चीज लर्न नहीं किए हो। पैराबोला नहीं जानते, 11th भी नहीं पढ़े हो, 12th में भी नहीं पढ़े हो, क्योंकि 11th में भी पैराबोला है, y स्क्वायर 4x है, 12th में भी है। एरिया बाउंडेड चैप्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा था उसमें, कुछ तुम्हें याद नहीं है ना, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहे y स्क्वायर 4x, ऐसा लग रहा, नहीं लग रहा। ऐसा बनता y स्क्वायर 4x, ड्रैकुला बना देता हूं इसमें। y स्क्वायर -4x ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर 4ay या 4by बोलो ऐसा बनता है, यदि b पॉजिटिव है तो, और एक्स स्क्वायर बराबर -4by कैसा बनता है, ऐसा बनता है।
y बराबर mx ऐसे बनता है। अब ये तो जरूरी नहीं है, मतलब ओरिजिन से होकर जाने वाला बनता है। अब वो तो स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मत देखना कहां आया हुआ है, क्वेश्चन हर जगह घूमता रहता है दुनिया में, ठीक है। चलिए अब वो हमेशा वो जरूरी नहीं है कि वो रट्टे वाली सारी चीजें आएंगी। एक और है लेटस रेक्टम वाला, नाभिलंब वाला, ठीक है। वो रट्टे वाली चीजें सारी नहीं आएगी एग्जाम में, कुछ अपने से भी करना होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y बराबर cos x। y बराबर cos x का ग्राफ बनाए। ये y बराबर cos x का ग्राफ है। y बराबर cos x, x बराबर 0। x बराबर 0 कौन है बताओ? x बराबर 0 कौन है? x बराबर 0 कौन है? ये वाला है, यही है ना। अच्छा पहले नाम दे दो इसका। ये क्या है आपका? पाई बाई। ये क्या है आपका? पाई। तो आपको कैसा चाहिए एरिया? x बराबर 0, x बराबर पाई और cos x से बाउंडेड। तो ये क्या है आपका? x बराबर, ये x बराबर 0 है। और ये वाली लाइन क्या है? x बराबर पाई है। और cos x कौन सा है आपका? ये है। अब इससे क्या चाहिए? बाउंडेड एरिया चाहिए। तो एक आप क्या निकाल लीजिए? ये वाला निकाल लीजिए, और एक ये वाला निकाल लीजिए। तो कहां कहां से ब्रेक होगा बताओ? 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 कौन है? cos x dx। सेम देखो कहानी वैसी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला वाला बताया था मैंने, कि जब 0 से पाई बाई 2 में जाओगे तो एक स्ट्रिप पड़ी, और 0 से पाई तक जाते, पाई बाई 2 तक जाते जाते आपको एक ही कर्व y cos x ही तो नजर आ रहा है। तो 0 से पाई बाई 2 में cos x dx, और ये पाई बाई 2 से पाई तक, ठीक है। इसको मॉड लेना है क्योंकि नीचे आएगा ग्राफ, नहीं सिमेट्रिकल नहीं है ये, ठीक है। पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये पाई बाई 2 से पाई कितना हो जाएगा? ये cos x का cos x dx पूरे का मॉड ले लेते हैं। चलिए इंटीग्रेशन कर लिखे बताइए कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। हाँ पहले तुम कर लो फिर बात करते हैं। आ गया आंसर कितना? ठीक है, डबल चाहो तो कर सकते हो, वैसे सिमेट्रिक ये हो जाए क्योंकि ये डब्बा, ये गोले जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। क्योंकि देखो जितना जितना दूरी यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, उतनी दूरी यहां से यहां है और यहां से यहां है, ठीक है। क्योंकि ये सीधी लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि ये डब्बा, क्योंकि मेरे फिगर से भले नहीं लग रहा हो लेकिन ये डब्बे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 आ रहा है आंसर।
y बराबर x, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर x। y बराबर x कैसे बनता है? ये बनता है ना y बराबर x, कि y बराबर x है। x एक्सिस कौन सा है? ये है। और क्या है? x बराबर -1 और x बराबर +2। तो x बराबर -1 यहां कहीं आएगा और x बराबर 2 यहां कहीं आएगा। तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक ट्राइंगल जैसा बन गया। तो क्या जरूरत है इंटीग्रेशन लगाने की? अच्छा बताओ, एरिया कौन सा चाहिए? क्या यही वाला चाहिए? पहले ये समझ लो कि यही चाहिए। देखो y बराबर x, x एक्सिस, x बराबर -1, x बराबर -2, इससे बाउंडेड एरिया तो यही हुआ ना। अब आपको यही दोनों निकालने हैं। तो ये बताओ, ये वाली दूरी कितनी? 1। ये वाली दूरी कितनी? कितनी? अरे भैया, y बराबर x वाली लाइन है, तो जब x 1 रखोगे तो y भी तो 1 ही आएगा। तो ये दूरी भी 1 आ गई। ये दूरी कितनी? और जब इस y बराबर x में x को 2 रखोगे तो y भी 2 आएगा। ये 2,2 आएगा ना, तो ये दूरी भी 2 आ गई। तो एक छोटा वाला क्या हो गया? हाफ 1 × 1, और ये बड़ा वाला हाफ 2 × 2। अब जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। 5/2, 5/2 आ रहा है। क्या चेक करूं? कर्व बनाने आना चाहिए, ठीक है। जैसे y² बराबर 4x टाइप का जो पैराबोला बनता है, वो कैसा बनता है? ऐसा ऐसा ना बनता भैया, ऊपर जाता है, ठीक है। यहां पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, फोकस नाभि पढ़ी है। इसी फोकस से होकर जाने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर ऐसे, इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, नाभि लंब। क्या होता है ये? नाभि लंब, नाभि पर लंब। नाभि मतलब ये फोकस, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बताना, यदि a, 0 से जा रही है, जो गधा होगा वही नहीं बता पाएगा, जो गधा होगा वही नहीं बता पाएगा। a, 0 से पास कर रही है, y एक्सिस के पैरेलल है, बताओ। शर्म करो, गधा तो हो ही, शर्म करो। a, 0 से y एक्सिस के पैरेलल x कांस्टेंट होती है, इसकी इक्वेशन x बराबर a होगी। y एक्सिस के पैरेलल x क्या होगा? कांस्टेंट। और किससे पास कर रहा है? a, 0 से, तो इसकी इक्वेशन x बराबर a होगी। अभी आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। ये छोटा है तो मैं चाहूं तो आपको करके दिखा भी सकता हूं, क्योंकि ये छोटा है। वो जो रिजल्ट थे ना कुछ, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यदि वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को, हम पढ़ रहे हैं अब। हाँ, ये सब जो आया है वो डेरिवेशन करके आया हुआ है रिजल्ट, ठीक है। उन सबका डेरिवेशन है, कैसे वो बना है, बस उस रिजल्ट को, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसलिए उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। कुछ के केसेस में अभी थोड़ा ना कि पूरे दुनिया भर के सबकी ट्रिक याद करेंगे चलेंगे। लाइन हो जाए तो लाइन में पैराबोला हो जाए, लाइन में लाइन हो जाए, लाइन में वो पागल हो जाएगा, कैसे याद रखेगा कोई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये भी फेमस है, मैं इसको करके दिखा देता हूं और इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। y² 4x ऐसा बना, एंड इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब नाभिलंब। y² 4x और नाभिलंब, इनसे जो बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है,
नाभिलंब, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होगा इसका? x बराबर a। तो कर्व और इस लेटस रेक्टम से बाउंडेड एरिया यही होगा ना। ये सिमेट्रिक है ग्राफ। ये क्या है? सिमेट्रिक है, नहीं है? ये दोनों ग्राफ क्या है? सिमेट्रिक है। देखने में नहीं लग रहे हैं पर है सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है तो आपको क्या करना है? इसका डबल कर देना है। एक निकालना है और डबल कर दीजिएगा। एक निकाल के डबल कर दीजिएगा। तो एक मैं आपको दिखा दे रहा हूं निकाल के। x बराबर a वाला है। एक स्ट्रिप डाल देता हूं छोटी सी। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? y dx। लिमिट कहां से कहां तक होगी बताओ? 0 से लेकर a तक जा रहे हो ना भाई। इस स्ट्रिप को बनाया आपने, अब इसको कहां कहां दौड़ाओगे? ऐसे लेकर आओगे ना, इसे ऐसे लाओगे, यूं 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 ऐसे ले जाओगे, ऐसे चलते यहां तक जाएगा। जैसे ये पूरा चल देगा, कवर हो जाएगा। तो a से b, जैसे क्या हुआ कि जैसे तुम्हें काट दूं बीच से, मैं 20 टुकड़े कर दूं और 20 टुकड़े कर दूं और इंटीग्रेट कर दूं सबको और मिला दूं आपस में। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन होता है। तो जुड़ के पूरा फिर से तुम तैयार हो जाओगे। ठीक है। अब देखो y कितना है? y कितना है यहां पर? 0 से, सॉरी, मतलब यहां पर 0 से हो जाएगा। 0 से a y dx। तो कितना हो जाएगा ये? a कितना है? y कितना है यहां पर? y √4a √x dx। यही तो आएगा। लिमिट कहां से गई? 0 से लेकर 1 तक गई, y dx। ठीक है, 0 से a तक y dx ना। y का मान कितना है? √4ax। अब ये √4a मैंने बाहर ले लिया। √x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और 0 से a। ठीक है, तो √4a कितना हो जाएगा? 2√a हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3। और ये कितना हो जाएगा? a की पावर 3/2। तो देखो ये कितना हो गया? ठीक है, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 4/3a² हो जाएगा। अब ये आ गया इतने वाले का एरिया। अब आपको क्या चाहिए? ये पूरा चाहिए। तो आप क्या कर देंगे? इसका डबल कर देंगे। इसी चीज को बस आप वो याद कर लेते हो तो फिर वो जल्दी से आ जाएगा कि भाई y² 4x और उसके लेटेस्ट रेक्टम के में एरिया पूछता है कभी, तो आप 8/3a² कर दोगे। आप a क्या होगा? पैराबोला का जो a होगा। a क्या होगा? पैराबोला का a होगा। ठीक है, बेटा हम इससे इतने का एरिया है ना, हम स्ट्रिप कहां से ले रहे हैं? यहां से यहां तक ले रहे हैं ना। यदि पूरी स्ट्रिप लेते तो ये वाला एरिया कवर होता ना। यदि मैंने इतनी स्ट्रिप ली है और मैं a से b तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये स्ट्रिप इसी एरिया में तो ऐसे घूम रही है। ये इसी एरिया में ऐसे घूम रही है ऐसे। वो नीचे तो आई नहीं है, तो कहां से एरिया कवर हो गया नीचे वाला? इसलिए डबल कर देंगे हम। चलो, y² बराबर 8x। यदि इसको तुलना कराएं 4a कितना है? 8। तो a कितना है? a कितना है? 2। तो मैं कहूं y² 8x में ये कितना होगा? फोकस a,0 होता है। हमारे जो ये फोकस होता है वो a,0 होता है। तो 2,0 फोकस होगा और जो आपका लेटेस्ट रेक्टम होगा वो x बराबर 2 होगा। इसका मतलब उस लेटेस्ट रेक्टम की ही बात कर रहा है। लेटेस्ट रेक्टम की तो बात कर रहा है वो। ये जो x बराबर 2 दिया है वो लेटेस्ट रेक्टम ही तो है। ठीक है, तो आप क्या निकाल दोगे? ठीक है, बस a कितना आया था? 2 ना। कितना आ गया? 32 भाई। देखो आंसर आ रहा है।
याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, इससे ज्यादा मैं नहीं रटवाऊंगा, इतना बस रट लो। ये कितने थे? दो पैराबोला, दो पैराबोला के साथ y बराबर mx, कितने हो गए? 3 हो गए। सर्कल का तो किसी को भी याद होगा, चतुर्भुज इलिप्स 4 हो गए, और ये 5 हो गया। बस 5 याद करना है, ये फेमस है, इनसे आता है तो ठीक है। वैसे बुक्स में और भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कितना रटोगे यार, ठीक है। अब बताइए, y बराबर x मॉड x, x एक्सिस, और x बराबर 1 और x बराबर -1 से बाउंडेड एरिया। तुम तो पहले ये बताओ, पहले तो तुम ये बता दो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। ट्राइंगल जैसा बनता है क्या? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा बनता, भी याद कर लीजिए। और यदि मैं कहूं कि माइनस एक्स स्क्वायर बताइए, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ये सब याद रखना है, क्योंकि देखिए सेम वैल्यूज आएंगी, बस निगेटिव में आएंगी। आपको नहीं लगता कि आप 2 डालोगे तो 4 आएगा उसमें, और इसमें -4 आएगा। 3 डालोगे तो उसमें 9 आएगा, इसमें -9 आएगा। सब कुछ उल्टा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा, और y बराबर -x² ऐसा ग्राफ बनेगा नीचे के साइड, याद रखना है, ठीक है। अब आप इसको बनाइए, y बराबर एक्स मॉड x, x एक्सिस एंड x बराबर 1, x बराबर -1 से। तो पहले तो तुम इसका ग्राफ बनाओ, y बराबर एक्स मॉड x का, y बराबर एक्स मॉड x का। मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव के लिए ग्राफ देख लेते हैं। x पॉजिटिव के लिए मॉड x x के ही तो बराबर होगा, तो उस समय ये x स्क्वायर आ जाएगा। और जब x निगेटिव होगा तो ये मॉड x क्या होगा? -x के बराबर, तब ये -x² आ जाएगा। इसका मतलब जो ये ग्राफ बनेगा उसमें जब इनपुट ये लिया जाएगा, जब इनपुट 0 से बढ़ा लिया जाए तो वो x² का ग्राफ लिया जाएगा उसमें। और जब x इनपुट, जब आप x निगेटिव के लिए ग्राफ बनाना है तो -x² वाला, ये वाला। मतलब एक्चुअली में ये ग्राफ आपको नहीं लेने हैं। x² तो इतना बनता है पूरा, और -x² इतना बनता है, लेकिन आपको ये पूरा ग्राफ नहीं बनाना है। आपको क्या करना है? आपको x² का ग्राफ केवल उतना चाहिए जब x पॉजिटिव है, और x निगेटिव के लिए आपको x² नहीं चाहिए, इसलिए ये नहीं चाहिए, -x² वाला ग्राफ चाहिए। तो एक्चुअली में ग्राफ आपका ये बनेगा इसका। अब आपको क्या चाहिए? ये कर्व x बराबर 1, x बराबर 1 कहां बनेगा? यहां कहीं, और x बराबर -1 यहां कहीं, और सॉरी x बराबर -1 यहां, उल्टा बोल दिया, x बराबर -1 यहां और x बराबर 1 यहां। अब आपको, अच्छा x एक्सिस कौन सी है? ये आपकी क्या है? x एक्सिस। ये x बराबर -1, x बराबर 1, x एक्सिस, ये वाला एरिया चाहिए ना, कि दोनों सिमेट्रिक होंगे। क्योंकि देखिए, अब ये नहीं कि कल को x बराबर यहां 5 लिखा होता तब भी कहते सिमेट्रिक है। वो इसलिए सिमेट्रिक है क्योंकि ये -1, 1 लेंथ तो एक ही है ना इनकी, उतनी दूरी पर होगा। तो एक निकाल लीजिए, डबल कर दीजिए। छोटू का निकाल लेते हैं इसका। तो छोटू कहां से कहां तक जा रहे हैं? कि स्ट्रिप स्ट्रिप डलेगी, एक स्ट्रिप डली छोटी सी, y dx, और लिमिट कहां कहां से? 0 से लेकर 1 तक ना, 0 से 1 तक एक ही कर्व मिल रहा है, कौन सा? x², वही तो मिल रहा है। तो 0 से 1 में जो y मिल रहा है वो आपको x² वाला मिल रहा है। तो 0 से 1 x² dx, और इसका डबल कर देंगे तो ये और ये दोनों एरिया आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा कितना? 2/3।
ग्राफ का बस खेल है यहां पर, ठीक है। बहुत देखिएगा एग्जाम में, यदि लेंदी क्वेश्चन मिलता है तो छोड़ दीजिएगा आखिरी के लिए, क्योंकि इसकी अब ये बनाने वाले के ऊपर है। इंटीग्रेट इस तरह के क्वेश्चंस वो छोटा भी बना के दे सकता है, बहुत लंबा भी बना के दे सकता है। जैसे ये वाला देखो छोटा बन गया, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देगा तो जल्दी हो जाएगा, और कोई दे दिया लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ आता है कैसा बनता है? कैसे कुछ बनता है एक्स क्यूब का? तो नहीं बनाने आता तो जाओ फिर घरे। हाँ तो एक एक करके रख लेना, एक एक करके रखना। तो इसीलिए तो पहले पढ़ रहे हो आप कि आप याद रखिए, नहीं याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। इसलिए ये मैथ्स को एक अलग दर्जा मिला है, एसएससी वाली मैथ्स नहीं है, एक अलग ही दर्जा मिला है इसको, ठीक है। इसका अपना एक अलग स्टेटस है इस गणित का। अब देखो बहुत कम ही गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछी जाती है, सब प्राइवेट सेक्टर में पूछी जाती है, ठीक है। कहां पूछा जाता है? नहीं, ये क्यों पूछना चाहिए, रिसर्च थोड़ा करनी है। अब बैंक वालों, जो बैंक में कोई नौकरी करना चाहता है उससे ये पूछ के क्या करोगे, क्या करना है उसका, ठीक है। तुम सिपाही बनने नहीं जा रहे हो, ठीक है। वहां तुम्हें झाड़ू लगाने वाला काम नहीं है, वहां दिमाग लगाने वाला काम है। इसलिए मैथ फिजिक्स थोड़ी ठीक ठाक आती है, ठीक है। वहां तुम झाड़ू लगाने नहीं जा रहे कि तुम्हें तो खाना बनाने की नौकरी मिलेगी डिफेंस में, कुक बनने जा रहे हो तुम डिफेंस में। अरे इसलिए थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाने आना चाहिए, ठीक है। चाहे एयरफोर्स में जाते हो, नेवी में जाते हो, आर्मी में जाते हो, किसी में भी जाते हो आप, ठीक है। तो वहां पर कोई कुक का काम करने जा रहे, थोड़ा जा रहे तो है, तो थोड़ा दिमाग लगाने आना चाहिए आपको। चलिए y बराबर एक्स क्यूब, x बराबर 1, x बराबर 1 कहां मिलेगा? यहीं कहीं मिलेगा, और 4 भी यहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। x बराबर छोटू सा 1 और x बराबर छोटू सा 4। कौन सा एरिया चाहिए? यही वाला ना। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये कैसे पता करेंगे कि टूटा है कि नहीं टूटा है? पहली बात तो आपको, ठीक है, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया पूछ रहा है। यदि यह पता चल गया कि यह वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाते जाते आपको कर्व एक ही मिल रहा है कि बदल रहा है? कर्व एक ही मिल रहा है ना, तो सीधा सीधा आप 1 से 4, क्योंकि जो स्ट्रिप डली है वो एक्स एक्सिस पर डली है तो वो dx लेंथ की होगी, dx लेंथ की होगी ना। तो फिर y dx हम करेंगे, और y क्या है हमारा? एक्स क्यूब dx होगा। ये बस बात समझ में आ गया? तो ये x की पावर 4/4 हो जाएगा, 1 to 4। तो ये बाहर आ गया कि 256 माइनस 1, 255/4। यार रीजन की स्पेलिंग ये होती है यहां पर, ये थोड़ा ना होती है। अब क्या करूं, अंग्रेजी भी ऐसी है, बोलना वही है, मतलब अलग अलग है। इसलिए मुझे पसंद नहीं है, मुझे कतई पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने कसम खा ली, मैं सीखूंगा नहीं जल्दी, ठीक है। कतई पसंद नहीं है कि कोई भाषा है ये रीजन है, ये भी रीजन है, कि मुंह टेढ़ा कर लूं बोलते समय,
क्या बोलूं इसको बताओ। ऐसी कहानी एक थी, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो वर्ड था, मेरे टीचर वो बोलते रहे, मुझे 2 दिन बाद समझ में आया कि ये क्या कहना चाहते हैं, उसका मतलब वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, कभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब वो वर्ड एक ही है, मतलब नहीं, वर्ड्स अलग अलग हैं पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है, बस मुंह टेढ़ा उड़ा करना पड़ेगा तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। चलिए इनसे बाउंडेड एरिया बताइए। log x का ग्राफ आना चाहिए आपको। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जो लैंग्वेज है उसको सब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है, पढ़ाया क्यों जाता है, उसको लैंग्वेज ही रहने दो, पढ़ने की क्या जरूरत है। एक बात बताओ, हम लोग बात करते हैं, कितनी हिंदी आती है बताना मुझे। वो गद्दे पद्दे हिंदी में तो होते हैं, आते हैं, नहीं बोलता हिंदी कोई, तो सब जो भाषा है उसको सब्जेक्ट बना के पता नहीं क्या मिलता है, क्या पढ़वाते हैं। तो बोलने के लिए कौन सी कोई ग्रामर का इस्तेमाल करता है, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। एक ही भाषा होनी चाहिए पूरे, कम से कम हमारे देश में तो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, हमारे देश में ही 50 भाषाएं हैं, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई भोजपुरी में 15-20 वैरायटी की भोजपुरी है, हैं? हर 10 किलोमीटर जाओ तो भाषा चेंज हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट में ही चेंज हो जाती है, मैं बाहर की बात ही छोड़ दो। मेरे तो आज मैं आजमगढ़ का हूं तो मेरी डिस्ट्रिक्ट में ही 2-3 भाषाएं हैं, बताइए मैं कहां दुनिया की बात करूं कि अलग अलग है। सब हिंदी में होना चाहिए। y बराबर log x। देखो आप कहोगे कि सर उसमें कुछ लिखा तो है नहीं, तो मैं बेस ई मान के चलता हूं, ठीक है, बेस ई है। तो y बराबर log x, बेस ई है समझ लो। x एक्सिस कौन है, ये वाली, x बराबर 1 कहां पर होगा, अच्छा ये कहां से पास करेगा, 1,0 से। ये y बराबर log x है, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0। तो यही है ना x बराबर 1, ऐसे ये x बराबर 1 है, यहां कहीं पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो यही वाला चाहिए। तो एक बात बताइए, 1 से 2 तक जाते जाते इस कर्व को क्या अलग कर्व मिल गया क्या, वही मिला ना जो चल रहा था ये log x। तो सीधे आप 1 से 2 log x कर दीजिए। अब ये मत कहना ये नहीं आता है, आइलेट लगाइए इसमें। तो 1 से 2 log x कितना हो जाएगा, देखो log x इंटू 1 dx। तो क्या करेंगे हम, log x 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x। अच्छा भले आपने इस log x का इंटीग्रेशन नहीं किया है, लेकिन लिमिट आप दोनों में लगाओगे, लिमिट क्या लगाओगे, दोनों में लगाओगे, याद रखिएगा। -1 से 2 log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 के इंटीग्रेशन कितना, dx। अब बताइए कितना हो जाएगा, 2 यहां डालोगे तो 2 log 2 हो जाएगा, 1 डालने पर तो खत्म हो गया मामला इसका, log 1 0 हो जाएगा। और ये कट के यहां पर x आएगा, उसको 1 से 2 करेंगे तो 1 ही तो आएगा इंटीग्रेशन, पूरा सॉल्व करने के बाद 1 आएगा ना। तो ये 2 log 2 को हम log 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया एक होना चाहिए था नन ऑफ दीज, इस log 2 को हटाकर नन ऑफ दीज,
तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यही लगा के चले आते हैं, नन ऑफ दीज, क्योंकि कहते हैं यार उन्हें 2 log 2 - 1 तो दिख नहीं रहा है, तो नन ऑफ दीज लगा के चले आते हैं और उनके साथ खेल हो जाता है। हाँ हाँ, ये 1 ऊपर वाली लिमिट का है, 1 11 नहीं है ये जो 1 है ये इस लिमिट का है, ये 1 से 2। अरे भैया ई दुई यहां होगा, यहां होगा तो 2 log 2 हुआ। पूरा मैं लिख देता हूं, लो ये 1 dx है, लो बढ़िया से लिख देता हूं, खुश रहो। log x 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 से 2 माइनस 1 से 2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x dx। ये जो 2 है वो यहां रखा जाएगा और यहां भी तो रखा जाएगा, तो जब x को यहां रखोगे इस पूरे में तो 2 log 2 होगा। अरे पहले ये पूरे में रखते हैं जहां जहां x होगा, ये नहीं कि आधा जगह रख के आधा 1 रख दिया। ये x बराबर 2 जहां जहां x है हर जगह रखेंगे पहले, तो यहां 2 रखा, ये log 2 हुआ तो 2 log 2 हुआ, माइनस 1 यहां रखेंगे हर जगह तो 1 log 1 हो जाएगा, जो कि पूरा क्या हो गया 0 हो गया आपका, माइनस ये इंटीग्रेशन हुआ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होगा और ये क्या होगा 1 से 2 होगा। तो बस देखो ये खत्म हो गया, ये 2 - 1 मतलब ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा log 4, तो कितना आ जाएगा ये log 4 - 1। तो कोशिश करिए कि आप इंटीग्रेशन याद रखें, सॉरी इंटीग्रेशन तो याद रखना ही है, आपको आना ही चाहिए। कर्व आपको बढ़िया से याद होना चाहिए और इंटीग्रेशन फिर आपको करने आना चाहिए, ठीक है, तभी है। अब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही प्रॉब्लम होगी आपको, तो फिर समस्या बहुत खड़ी हो जाएगी। y बराबर 4x - x स्क्वायर, x एक्सिस x बराबर 0, x बराबर 2 से। सबसे अच्छे एयरफोर्स वाले बच्चे होते हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं ना, सबसे अच्छे होते हैं। तुम गधों से अच्छे होते हो, उनको बढ़िया से बताओ समझ में आता, तुम्हें एकदम 50 बार बताना पड़ता है। y बराबर 4x - x स्क्वायर, अब ये तुम्हें कर्व ही नहीं आएगा बनाने। ये क्या है, ये एक टाइप का क्वाड्रेटिक है भाई, 4x - x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक ना, ये 4x - x स्क्वायर है fx, है तो क्वाड्रेटिक। ये बताओ कि ये यूं बनेगा कि यूं बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला बनेगा ना। अरे भैया a पॉजिटिव होता है तो ऐसा बनता है और a नेगेटिव ऐसा बनता है, ऐसा वाला बनेगा। ए गधा है सब, तो कैसा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा। अब बनेगा तो क्वाड्रेटिक। अब ये बताओ ये 0 कब कब हो रहा है, कब कब 0 हो रहा है, कब कब 0 हो रहा है, कब कब 0 हो रहा है। एक तो x बराबर 0 पर और x बराबर, सोच के बताना, 4 की 2, 0 पर और 4 पर। इसका मतलब इसके 2 रूट्स मिलेंगे, कौन 0 और,
तो फिर कहानी ऐसी है कि ये कुछ ऐसा बनेगा ना, 0,0 और 4,0। एग्री कर गए? बताओ। अब यहीं पर यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x होता, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x होता तो फिर कैसा बनता? फिर वो ऐसा कहीं बनता, ये 0,0 और 4,0। भाई एक्स स्क्वायर क्योंकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो ऐसा बनेगा। अब इसके रूट्स क्या मिलेंगे? 0 करिए, एक्स की वैल्यू 0 और 4 मिल गई। इसका मतलब वो जो रूट्स हैं वो 0 4 है ना, तो 0 पर कट करेगा एक्स एक्सिस को और 4 पर कट करेगा। चलिए, इससे मुझे मतलब नहीं है, इससे मुझे मतलब नहीं है। अब बताइए x बराबर 0 कहां पर है? कौन x बराबर 0? यही ना। और x बराबर 2 कहां होगा? यहां कहीं, यही वाला तो चाहिए एरिया। तो 0 से 2 तक जाते जाते कर्व आपको एक ही मिल रहा है ना। 0 से 2 जाते जाते आपको कर्व क्या मिल रहा है? कौन मिल रहा है कर्व? यही वाला। चलो इसका इंटीग्रेशन करो फटाफट। हाँ, कितना आ गया? 16/3 आ गया। चलो इसको करो वाई स्क्वायर 2x, वाई स्क्वायर 2x एंड x बराबर 1 और x बराबर 4। बाकी वैरायटीज की कल करवाऊंगा मैं। आखिरी क्वेश्चन आज का, वाई स्क्वायर 2x, चाहिए बताओ। यहां पर 4a कितना है? 2। a कितना आ जाएगा? 1/2। छोड़ो उसकी जरूरत। ये वाई स्क्वायर 2x हो गया। x बराबर 1 कैसे बनेगा? और x बराबर 4 ऐसे ही ना। x बराबर 1, x बराबर 4, तो x बराबर 1, x बराबर 4 और कर्व से बाउंडेड एरिया क्या होगा? यही ना। क्या करेंगे? 1 से 4 क्या होगा? ये कर्व कौन सा है 1 से 4 जाते जाते? यही √2x dx। ठीक है, डबल कर दीजिएगा क्योंकि नीचे भी है, ये भी तो है, नीचे भी है डबल। वो देखने में भले आपको सिमेट्रिक नहीं लग रहा होगा लेकिन दो हैं, तो आप डबल करिएगा। इतने का निकालिएगा और उसका डबल कर दीजिएगा। ठीक है, इतने का निकाल। देखो अभी क्या है, मैं यदि स्ट्रिप इतनी डाल रहा हूं तो मैं ए 1 से 4 इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यही वाला एरिया आएगा ना बस। ठीक है, अब इसका डबल कर दीजिएगा बस। और लोग कर लो, फटाफट करो, फटाफट।
बी आ रहा है? अब ये तो बहुत छोटू सा इंटीग्रेशन है। चलिए फिर ठीक है, तो आज इतने ही, बाकी कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम।